जी हाँ जी। नमस्कार साथियों। साथियों, हम लोगों ने एक रसायन विज्ञान का पात्रता एग्जाम को देखते हुए आपकी जो नई किताब है ना, भैया नई किताब कौन सी? एनसीईआरटी। अजी एनसीईआरटी में जो क्रियाकलाप दे रखे हैं ना, उन्हें क्रियाकलापों से मोटी मोटी बातें और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न उनको मिलाकर साथियों आपका रिवीजन करवाने के लिए छोटे छोटे टॉपिक आपके बीच लेके आया हूं। हमारा टारगेट है जी कि भैया 10 दिन में आप हमें पात्रता स्पेशल वाली रसायन विज्ञान करवा दोगे। बिल्कुल करवा देंगे जी। पहला टॉपिक हो गया नाइट्रोजन गैस। साथियों, नाइट्रोजन गैस मैंने करवा दी है, ढंग से करवा दी थी जी। उसके बाद में साथियों दूसरा टॉपिक हम लोगों ने किया है नाइट्रोजन चक्र। और देखिएगा, यदि आप लोगों को अब तक नाइट्रोजन चक्र कभी भी याद नहीं हुआ हो ना, एक बार ट्राई करना जी, क्या पता यहां से याद हो जावे। और आज हम पढ़ने वाला है ऑक्सीजन गैस। साथियों, ऑक्सीजन गैस क्यों पढ़ा रहा हूं डायरेक्ट? क्योंकि ऑक्सीजन गैस डायरेक्ट सिलेबस में है। और इसके बाद में पढ़ लेंगे अपन ऑक्साइड। इसके बाद में डायरेक्ट ऑक्साइड पढ़ेंगे। आज की क्लास शुरू कर रहा हूं जी ऑक्सीजन गैस से। साथियों, पढ़ा नहीं रहा, केवल रिवीजन करवा रहा हूं। एक बात मैं पहले बता दूं साथियों, आज ही तीसरी बार क्लास रिकॉर्ड हो रही है। 2 बार क्लास रिकॉर्ड हुई, पहली बार आवाज ही नहीं आई क्योंकि सॉफ्टवेयर में खराबी थी। दूसरी बार आधे वीडियो में आवाज आई, आधे में नहीं आई। ये तीसरी बार है और उम्मीद करता हूं इस बार पूरे वीडियो में आवाज आएगी। साथियों, हम शुरू करते हैं ऑक्सीजन गैस। मोटी मोटी बातें आप लोगों को याद रखनी है, बाकी सब कुछ तो आपको आता ही है। साथियों, याद रखना, ऑक्सीजन गैस की जिसकी बात करते हैं ना, इसकी खोज किसने की थी? तो भैया इसकी खोज की थी P4 प्रीस्टले। प्रीस्टले ने ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। और साथियों, नाम पूछता है कि इसका नामकरण किसने किया, तो याद रखना लेवोसिए ने। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट खोज हो जाती है क्योंकि दो ही तो गैस है, एक नाइट्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस, दो ही सिलेबस में है। साथियों, तीसरी बात याद रखना, इसके लिए ये प्रश्न पूछा गया है कि ऑक्सीजन गैस जल में विलय होती है कि अविलय? सोचिएगा, यदि ऑप्शन में आता है ना कि भैया ऑक्सीजन गैस विलय होती है कि अविलय, तब तो साथियों आंसर अविलय आएगा। और ज्यादा सही क्या है? तो साथियों ये विलय होती है और ये होती है अल्प विलय, थोड़ी सी विलय होती है। भैया इसका मतलब क्या है? 2 बार प्रश्न पूछा गया है, एक बार तो अल्प विलय आंसर माना गया है। और जब अल्प विलय ऑप्शन में नहीं हो ना, अजी सुनना जी सुनना, कि ऑप्शन में भैया अल्प विलय नहीं हो तो फिर अविलय मानना है। ज्यादा सही तो यही है, ये याद रखना कि ऑक्सीजन जल में अल्प विलय होती है। खोज किसने की? प्रिस्टले ने। नामकरण किसने किया? लेवोसिए। और सुनना साथियों, 10वीं की किताब में दे रखा है एज इट इज कि ऑक्सीजन जो होता है उसकी प्रकृति अनुचुंबकीय प्रकृति होती है। वैसे साथियों ये अनुचुंबकीय चुंबकीय ये बातें 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा में अगर हम पढ़ते हैं ना तो ज्यादा सही होता है, ज्यादा। लेकिन साथियों 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए याद रखना ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, अजी प्रोटॉन की पूछे, अजी न्यूट्रॉन की पूछे, 8 आवेगी। मतलब जिस प्रकार आप लोगों ने नाइट्रोजन में लिखा था ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या समान होती है, आज वो बात यहाँ पर भी सही है। लेकिन नाइट्रोजन में साथियों 7 होती थी, यहाँ पर 8 होती है। भैया ये बात भी समझ में आ गई, ये भी आ गई। और सुनो कि ग्रुप जो 16 है ना उसको चालकोजन समूह बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया जी, आज हमारा जो ऑक्सीजन गैस है ना, वो ऑक्सीजन जो तत्व है ना वो चालकोजन समूह का है। साथियों, इसके रंग पूछे कि ऑक्सीजन का रंग बताओ, तो कोई रंग नहीं होता, रंग हीन होती है। अजी गंध बताओ, अजी कोई गंध नहीं होती, गंधहीन होती है।
अजीब बताओ स्वाद कैसा होता है भैया? यदि इसको इसका स्वाद के लिए पूछे तो क्या कहेंगे? तो स्वादहीन होती है। याद रखना, ना स्वाद होता है, ना गंध होती है, और ना रंग होता है जी। और ये है क्या भैया? अधातु है। और याद रखना प्रतीक तो इसका ओ है। और साथियों संयोजकता 2 है भैया। कल आप बता रहे थे कि नाइट्रोजन 3 रोटी खाता है, मतलब 3 बंद बनाता है, मतलब उसकी संयोजकता 3 थी। और आज बोल रहे हो कि ऑक्सीजन 2 रोटी खाता है, 2 बंद बनाता है। अतः ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2। और नाइट्रोजन की कितनी है? 3। ये बातें साथियों आप लोगों को पहले से आती है, एक बार देख लेना। जो बात नहीं लगे ना कि कोई लाइन से छूट जाए, उसको नोट कर लेना। साथियों कभी कभी स्रोत भी पूछ लेता है, आता है जी, हमें पहले से आता है। ऑक्सीजन पानी से मिलती है जी, पानी में भी ऑक्सीजन होती है। अजी चट्टानों में भी होती है भैया, वायुमंडल में भी होती है। हाँ होती है भैया। नाइट्रोजन भी तो थी वायुमंडल में, बिल्कुल थी। अरे भैया 78% थी नाइट्रोजन तो। और इसी बात को हमने एमसीक्यू के माध्यम से कहा था कि सर्वाधिक होती है नाइट्रोजन 78%। और देखिएगा अपनी जो ऑक्सीजन है ना वो भी वायुमंडल में होती है, लेकिन साथियों ऑक्सीजन 21% होती है और नाइट्रोजन 78% थी। ज्यादा तो नाइट्रोजन थी जी वायुमंडल में। साथियों खनिज लवणों में भी होती है। आप जो सब्जी खाते हो ना उन सब्जियों में भी होती है। और याद रखना कि जीव जंतु के उत्तक में भी होती है। अजी वो पूछेगा कि ऑक्सीजन गैस जीव जंतु के उत्तक में होती है, बात सही है कि नहीं है? अजी सही है, सही। और सब्जियों में भी होती है। ये इसके स्रोत की बात थी। और देखिए जी काम वाली बात। अजी काम वाली बात क्या है? हमारे सिलेबस में 2 गैसें हैं भैया, एक तो ऑक्सीजन गैस है और एक नाइट्रोजन गैस है। दोनों में क्या कर सकता है सुनना। नाइट्रोजन गैस में हम लोगों ने पढ़ा था ना तो जलती है और ना जलाती है, मतलब खुद भी नहीं जलती और जलने में सहायक भी नहीं थी। ये तो नाइट्रोजन गैस की बात थी। और बताओ कि नाइट्रोजन गैस का जार है, उसमें यदि आप जलती हुई तिल्ली लेकर जाते हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों भैया? ना तो नाइट्रोजन जलती है और ना जलाने में सहायक है। साथियों ये क्रियाकलाप दे रखा है एनसीईआरटी में। जो क्रियाकलाप आता है ना वो क्रियाकलाप दे रखा है एनसीईआरटी में। एक बार और बोल रहा हूं कि नाइट्रोजन ना तो जलती है और ना जलाने में सहायक है। यदि जलती हुई तिल्ली लेकर जाते हो कुछ नहीं होगा। लेकिन आज हमारी ऑक्सीजन गैस है ना वो इससे अंतर रखती है जी, अंतर। एक बात सुनना, ये बोलती है अज्वलनशील हूं। अजी खुद तो नहीं जलती, खुद तो नहीं जलाती, लेकिन साथियों जलने में सहायक है। मतलब ये हो गया खुद तो अज्वलनशील है लेकिन जलने में सहायक है। कौन? ऑक्सीजन गैस। साथियों खुद तो नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक है। अरे इसीलिए तो इसका उपयोग दहन में होता है। अजी दहन में कौन से गैस का उपयोग होगा बताओ? ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? अजी नाइट्रोजन का तो क्यों होगा? ना तो खुद जलेगी और ना जलाने में सहायक होगी। ठीक है साथियों सुनना, बीच में साथियों कोई भैया चाबी लेने के लिए आ गए थे। देखो दहन की बात करा था। अजी दहन में ऑक्सीजन गैस काम आती है। क्यों? क्योंकि भैया ये जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन गैस। इन दोनों गैसों का ये अंतर याद रखना। और देखिए काम की बात कितनी बार पूछ चुका है भैया। कृत्रिम श्वसन होता है ना, इसमें एक तो हमारी ऑक्सीजन गैस काम आती है और साथियों हीलियम गैस काम आती है। याद रखना कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस दोनों गैस काम आती है। और ये कृत्रिम श्वसन जो होता है ना इसका उपयोग गोताखोर करते हैं, अजी दमारोगी करते हैं, अजी अंतरिक्ष वाले करते हैं। जहां जहां लगे ना कि भाई इसको ऑक्सीजन कम मिल रही है वहां पर इसको श्वसन में प्रॉब्लम है। अजी जिसको भी लगे कि वहां पर श्वास लेने में प्रॉब्लम आवेगी वो कृत्रिम श्वसन का उपयोग करेगा। और कृत्रिम श्वसन में
है क्या क्या भैया, ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस दोनों है। आज देखिएगा एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जी आपको। मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन के उपयोग भैया श्वसन में। हाँ भैया श्वसन में तो होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब श्वसन में तो काम आता है। और भैया एक बात और बता देता हूं जी कि यदि भैया श्वसन में तो मान लिया, यदि कृत्रिम श्वसन होता तो भैया कृत्रिम होता ना, तो एक तो ऑक्सीजन और एक हीलियम दोनों आ जाती। और नॉर्मल श्वसन की बात कर रहा है, क्या दहन में उपयोग होता है? अजी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद तो अज्वलनशील है लेकिन जलने में सहायक है, मतलब आज दहन में भी उपयोग होगा। भैया ओजोन निर्माण में भी उपयोग होता है। अजी ओजोन है क्या भैया? O3 अजी, जिसके फॉर्मूले में सूत्र में ओ आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो निश्चित रूप से उसके निर्माण में काम आने वाला है। जब मैं ऑक्साइड पढ़ाऊंगा तब इस पर बात करने वाला हूं। ओहो अजी, काम का तो यही बात है, इंपोर्टेंट लगा देना, रीट में पूछा गया है। दो बात काम की हो जाती है, बताओ वेल्डिंग में। हाँ भैया ऑक्सीजन का उपयोग वेल्डिंग में होता है, लेकिन साथ में एसिटिलीन भी काम आती है। बताओ वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। आज मैं ये बोल रहा हूं जी, दो बातें काम की है, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन और हीलियम, और वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दो ही होती है जी। बताइए, आपके निमोनिया हो जाता है ना, निमोनिया और गैस पॉइजनिंग, उसके उपचार में भी उपयोग होता है। काम क्या है इसमें? काम की बात तो यही है कि वेल्डिंग में होता है। और इससे पहले काम की बात क्या थी? कृत्रिम श्वसन। एक बार और सुन लियो, कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन और हीलियम, ओहो, और वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन। दो बातें ज्यादा काम की है और दोनों बातें याद रहनी चाहिए। अब सुनिए जी, 3% है, मैं आज ये कहूंगा नोट लगा देना, और नोट लगा देना भैया बेरोजगारी का। जो हमारी छोटी मोटी बड़ी बड़ी एग्जाम में होती है, सब में पूछता है, वो पूछेगा बताओ ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी है? बताओ वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? अजीब बताइए, पृथ्वी पर सर्वाधिक गैस कौन सी है? 3% हो गए, तीनों ऐसे लग रहे हैं कि सर्वाधिक गैस पूछ रहा है। और देखो, यहां पर ब्रह्मांड दे दिया, यहां पर वायुमंडल दे दिया, और यहां पर पृथ्वी दे दिया। आज के बाद में नहीं भूलोगे। अजी ब्रह्मांड का है उठा लो, है अजी, है को मैं एच लिख है को सॉरी, ब्रह्मांड के है को उठा लो, है को मैं एच लिख दूं भैया? लिख दो। तो याद रखना जी, हाइड्रोजन की पूछे ना ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, याद रखना हाइड्रोजन। कैसे याद रखेंगे? ब्रह्मांड का एच है ना, ब्रह्मांड का है ले लिया, है को एच लिखा, एच से याद हो गया। और रही बात वायुमंडल की, भैया कल क्या बोल रहे थे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है 78%। भैया एक बात बताना, कल आप क्या बोल रहे थे कि नाइट्रोजन गैस होती है 78% और सर्वाधिक होती थी? अजी होती का है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन कितनी थी यहाँ पर? 21%। तो फिर पृथ्वी का पूछे ना, अजी पृथ्वी है कैसी? भैया गोल है, गोल। तो याद रखना कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। ये 3% है अपने आप में साथियों, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। आज देख लिया, याद हो गया, लेकिन जब अचानक प्रश्न आता है ना, तो साथियों गलत होने की संभावना रहती है कि ब्रह्मांड में पूछेगा तो ये एच से याद रखेंगे हाइड्रोजन, वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन हमें याद है, और ये तो हमारे सिलेबस में भी है। और पृथ्वी पर पूछेगा तो साथियों पृथ्वी कैसी होती है? भैया गोल होती है, तो गोल के ओ से याद रखना ऑक्सीजन, क्योंकि ओ प्रतीक होता है हमारे ऑक्सीजन का। और सुनो, कभी कभी साथियों ये प्रश्न पूछा गया है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त अवस्था में जो जल होता है ना, उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है साथियों? 89% होती है।
और भूगर्भ में 50%, पौधों व प्राणियों में लगभग 70% ऑक्सीजन होती है। लगभग बात कर रहा हूं जी, एक बार देख लेना, ज्यादा काम का नहीं है। साथियों क्लास क्या है, 2-3 बार रिकॉर्ड हो गई, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना। ऑक्सीजन गैस का निर्माण। साथियों वैसे तो साथियों अभिक्रिया पूछने की संभावना कम होती है, फिर भी पता होना चाहिए। देखिए आप बोल रहे थे भैया कि 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है। यदि वायु को हम क्या करते हैं, द्रवित करते हैं ना, और द्रवित करके ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो साथियों एक तरीके तो ऐसे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लोड विधि। वो पूछेगा बताइए क्लोड विधि में क्या होता है। याद रखना जो वायु है ना उसको द्रवित करके ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। एक तरीका तो ये है। एक साथियों पोटेशियम क्लोरेट KClO3 है, उसकी अभिक्रिया से प्राप्त कर लो। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 आता है, उसकी अभिक्रिया से प्राप्त कर लो। अजी H2O2 के द्वारा प्राप्त कर लो। ये देखो ना, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, अजी इसमें भी ऑक्सीजन है, और वायु में भी ऑक्सीजन है, तो उनको हम किसी न किसी अभिक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 4 बातें हैं, याद रखना। काम की रिएक्शन ये हो जाती है कि भैया जल के विद्युत अपघटन के द्वारा, साथियों 2 अणु यदि जल के लेते हैं और इसका विद्युत अपघटन करवाया जाता है, क्या प्राप्त होगा, 2H2 और O2। काम की बात यह है, वो पूछता है जल के विद्युत अपघटन के द्वारा जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है ना वो कहां पर मिलेगी। याद रखना जी एनोड पर, और जो हाइड्रोजन होगी ना वो कहां पर मिलेगी, तो याद रखना जी कैथोड पर। और मैं ये बोल रहा हूं इसको रीट 2022 लगा लेना, ये 2 जगह दे रखी है, इसलिए साथियों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनोड और कैथोड की बात पूछ सकता है। साथियों ये मैटर था ऑक्सीजन गैस का, इससे बाहर कुछ है ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा भी कोई बात आपको पढ़नी चाहिए। पात्रता के लिए तो निश्चित रूप से इतना ही काम का है। देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा लगभग कितनी है। साथियों वायुमंडल में पूछ रहा है। देखिए वायुमंडल में सबसे ज्यादा तो 78% पाई जाती है साथियों नाइट्रोजन, उसके बाद में 21% पाई जाती है साथियों ऑक्सीजन। तो 2 बातें याद हो गई भैया, नाइट्रोजन 78% सबसे ज्यादा और ऑक्सीजन 21%। यहां पर बात ऑक्सीजन की कर रहा है, तो आज आंसर पहले प्रश्न का पहला ही हो जाता है। अजी दूसरा देखिए, ऑक्सीजन गैस कौन से रंग की होती है। भैया रंग की बात कर रहा है, अजी रंग भी नहीं होता। फिर भैया गंध पूछता तो गंध भी नहीं होती। फिर भैया स्वाद की बात करता तो अजी स्वाद भी नहीं होता, मतलब रंगहीन होगा। अजी हीन होते हीन। तीसरे प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन की खोज की बात कर रहा है। भैया इसकी खोज तो प्रिस्टले ने की थी, ये तो हमें ढंग से पता है जी। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। भैया पृथ्वी पर पूछ रहा है, जरा इस पृथ्वी को यहां तो बनाना। भैया पृथ्वी होती कैसी है, अजी गोल होती है। और भैया ये किसका प्रतीक है, ये तो ऑक्सीजन का प्रतीक है। बिल्कुल जी यही ट्रिक है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। और देखो ऑक्सीजन का निर्माण होता है साथियों, सबसे पहले तो इसको काट देना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है KClO3 से। बिल्कुल साथियों ये क्या लिख दिया, इसको रहने दो साथियों, ये गलत क्वेश्चन है, टाइप पूरा नहीं हुआ ना, तो इसको आप रहने देना। गलत तो नहीं है, यहाँ लिख लेना KClO3, यहाँ पर लिख लेना KMnO4, यहाँ पर H2O2 के द्वारा या फिर H2O के जल अपघटन के द्वारा, एक क्लोड विधि के द्वारा। ये निर्माण की बात कर रहा है और निर्माण को हम लोगों ने देख ही लिया, वही बातें हैं जी। कृत्रिम श्वसन का मिश्रण है साथियों, 2 ही बातें तो याद रखनी है भैया। एक तो कृत्रिम श्वसन वाली, जिसमें तो भैया ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस आएगी, और भैया एक वेल्डिंग वाली। और वेल्डिंग की बात करेगा ना, तो वेल्डिंग में भैया आपको हम पहले ही बता देते हैं,
वेल्डिंग में एक तो ऑक्सीजन गैस और भैया एक एसिटिलीन, इन दोनों का उपयोग होता है। और यही काम का है जी कि एक तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन, और साथियों एक हमारा ऑक्सीजन और हीलियम, इसका उपयोग होता है कृत्रिम श्वसन में। काम हो गया, देख लीजिए आज इसका आंसर 4 सही होता है। ऑक्सीजन व एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल आ गया ना। वेल्डिंग में दो ही बातें हैं, वेल्डिंग में पूछे तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, और कृत्रिम श्वसन में पूछे तो ऑक्सीजन और हीलियम, यही काम का है। ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होता है, उदासीन। ओजोन गैस का निर्माण किसके द्वारा होता है? अजी ओजोन O3 होता है ना। जब हम पढ़ रहे थे ना तब हमने बात की थी भैया ओजोन गैस का, ऑक्सीजन की बात करता है। ऑक्सीजन का उपयोग किस में होता है? भैया वेल्डिंग में होता है क्या? अजी होता है भैया, वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का होता है साथ में। ये बात तो ज्यादा सही है। और भैया दहन में होता है हमारा ऑक्सीजन खुद तो अज्वलनशील है लेकिन जलने में सहायक है, मतलब ये हो गया दहन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। भैया श्वसन में होता है? अजी होता है, ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि भैया कृत्रिम श्वसन में किसका मिश्रण होता है? तब याद रखना जी, ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिश्रण होता है। ये दोनों बातें ज्यादा काम की है। सुनिए, जल के विद्युत अपघटन के द्वारा जो ऑक्सीजन गैस है वो कहां पर उत्पन्न होती है? याद करो जी भैया, 2H2O का जल अपघटन करवाते हैं ना तो 2H2 प्लस O2 प्राप्त होता है। और अभी अभी हम पढ़ रहे थे कि ये जो है ये तो एनोड पर प्राप्त होगा, और भैया ये कहां पर प्राप्त होगा? ये भैया कैथोड पर प्राप्त होगा। क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन, तो एनोड सही है जी, एनोड। और यदि साथियों हाइड्रोजन पूछता ना तो साथियों कैथोड पर आता। जल को विद्युत अपघटन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? भैया एक बार और बता दो। ये जल था, इसका विद्युत अपघटन कराओगे तो साथियों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगी। देख लीजिए जी, ये रहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आज इसका आंसर 3 सही हो जाता है। साथियों ये छोटा सा टॉपिक था ऑक्सीजन गैस, यही है पात्रता के लिए इंपॉर्टेंट। कोशिश की है, 3 बार क्लास रिकॉर्ड हो गई, इस बार आवाज भी सही आएगी। और वापस कोशिश की है, जैसा पहले समझाया था वैसे ही आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार 2 की स्पीड करना है और देखना है। साथियों इसके बाद में मैं ऑक्साइड की क्लास लेकर जल्द वापस आप लोगों के बीच में रूबरू होऊंगा। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।